Hello friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे मंगलम चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। कुल 16 प्रश्नों में आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें ये जो चैप्टर है मंगलम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को स्किप ना करें। और इससे पहले के सेशन में मैं मंगलम चैप्टर के जितने भी उपनिषद से लिए गए मंत्र हैं उन सभी मंत्रों के अर्थ पर डिस्कशन कर चुकी हूँ। मैं अभी शॉर्ट में कम समय में इसको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। हो सके तो आप पिछले वाले वीडियो को भी देख लेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मंगलम पाठ, मंगलम का अर्थ होता है शुभ अथवा कल्याणकारी। मंगलम चैप्टर में कुल 5 मंत्र हैं और 4 उपनिषद हैं और चारों उपनिषदों के नाम क्रमशः ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद है। दोस्तों आज की इस सेशन में हम सबसे पहले पाठ परिचय को देखते हैं, जिसमें है उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तानां प्रकटयन्ति सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत् व्यापत्नुशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। मैं एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहूँगी कि जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं आपको बता दूँगी कि नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। यदि आप चाहें तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसका अर्थ जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ कुछ इस प्रकार है कि उपनिषद वैदिक वांग्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, जो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया जाता है प्रधान रूप से, और उस परम पुरुष परमात्मा से ही संसार व्याप्त है और अनुशासित है, इस बारे में भी जानकारी मिलती है। परमात्मा की प्राप्ति शवों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है और इस पाठ में हम जानते हैं, अभी भी हम चर्चा किए हैं कि इस पाठ में कुल 4 उपनिषद से कुल 5 मंत्र संकलित हैं। तो चलिए अब आगे हम उन सभी 5 मंत्रों के अर्थ को चर्चा करते हैं शॉर्ट में। तो चलिए पहले श्लोक पर चर्चा करते हैं। पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यशापहितं मुखम तत्वं पुष्पनापावृणी सत्य धर्माय दृष्टया, जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है प्रथम श्लोक। और इसके अलावा इस पाठ में मुख्य रूप से सत्य के विषय में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो सत्य का मुख है वह हिरण्यमयन पात्र अर्थात सोने के पात्र से ढका हुआ है और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस सोने के आवरण को हटाना पड़ेगा ताकि हम सत्य धर्म का दर्शन कर सके, सत्य के बारे में जान सके। नेक्स्ट है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतम गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। यह जो श्लोक है यह कठोपनिषद से लिया गया है और इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जो आत्मा है, आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा है। और ऐसा कहा गया है कि अनोर्नियान मतलब अणु से भी सूक्ष्म और महतो मह्यान मतलब महान से महान, अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान आत्मा कहाँ है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। क्या है कि मंगलम पाठ से लिया गया है, आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में बताया गया है। आत्मा छोटी से भी छोटी होती है और महान से महान होती है और यह जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिससे तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति भी, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी आत्मा के ज्ञान को प्रभावित होकर के क्या रह जाता है, शोक रहित हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट और तीसरे नंबर श्लोक पर चर्चा करते हैं, जो है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथावीत तो देवयान ये ना क्रमश्च हाप्त कामा यत्र तत् सदस्य परम निधानम। यह जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसमें सत्यमेव जयते, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का रास्ता
विस्तार होता है, मार्ग विस्तार होता है और ऋषिगण भी कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है। नेक्स्ट जो है वो है यथा नद्ये चंद्रमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात् परा पुरुष मुपैति दिव्यम। यह जो है यह भी कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित और मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है नाम और रूप को छोड़कर, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं। अब लास्ट जो है वह वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। इसका अर्थ है, यह भी श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है जो कि हमारा चौथा उपनिषद है। इसका अर्थ है कि मुझे ही परम पुरुष परमात्मा जानो जो आदित्य के अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो, जिसे जानकर मृत्यु को भी प्राप्त किया जा सकता है, मृत्यु को भी पार किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा यदि मार्ग है तो मुझे बताएं। इस तरीके से हमारे 5वें श्लोक का भी अर्थ समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आगे चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, इसीलिए इन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के बन गए, जो बड़े से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है, विद्वान परमात्मा के पास सुखी हो जाता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कुछ यह हो सकता है कि आत्मा के स्वरूप के बारे में कठोपनिषद में बताया गया है, जो कि मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान होता है, और यह आत्मा जो है वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, या फिर यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो यह जो है चौथे श्लोक से लिया गया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसमें ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर के मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में एकाकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसका शाब्दिक अर्थ या फिर इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नदी और विद्वान में समानता के बारे में मुंडकोपनिषद में बताया गया है, और ऐसा कहा गया है कि नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सागर में हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहते हैं, और इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और जब वह ब्रह्म में मिल जाते हैं तो वह भी अपने नाम और रूप को त्याग देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं और ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। हमने अभी पढ़ा कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि मानव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का स्थान है, जो अणु से भी छोटा और महान से महान होता है, और विद्वान लोग इसके रहस्य को समझते हैं तो वह शोक रहित हो जाते हैं, या फिर कम बुद्धि वाले लोग भी इसके रहस्य को समझ सकते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप को बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप को बताएं। तो यह जो है इसका आंसर हमारे पहले ही श्लोक में दिया गया है,
मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरण्यमयन पात्र अर्थात सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है और संसार की श्रेष्ठतम अवस्था अपना जन्म कृतज्ञ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी व्यक्ति का जीवन अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार में उसे प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाती है और इस प्रकार महान लोग संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? इसका आंसर होगा, विद्वान पुरुष अपनी अल्प ज्ञान को स्वीकार करते हैं और दूसरों को अधिक ज्ञानी अर्थात प्रकाश स्वरूप मानते हैं तथा इसी विचार को धारण करके वह मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर उसका 5 वाक्यों में परिचय दीजिए या 5 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है। इसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन है और आत्मा की विशेषता सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष की दिव्य लोक गमरू तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ में मुख्य विषय है। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, जो कि हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा किया। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।